प्रकार से वहाँ फ्री हुए हैं तो मैं इधर आया। तो हमारी थी तमन्ना कि आप लोग के साथ कुछ बात करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हम अपनी भी सुनाएंगे। तो ये जो उम्र है आपका, जो ये उम्र है, जिस उम्र में आप हैं, कभी मैं भी इस उम्र में था और गांव से निकल करके, मेरा तो गांव वहाँ था जहाँ दोनों तरफ नदी है। आज जिस युग में आप जी रहे हैं और जिस युग में हम थे, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। आज बहुत सुविधाएं आपके पास हैं। हम ललटेन में पढ़े थे या डिग्री जो है उसमें पढ़े थे। आपके समय गांव में मुश्किल से 10 मिनट 20 मिनट जो है, क्लास 10 तक मैं गाँव ही से किया, मुश्किल से 10 मिनट 20 मिनट के लिए बिजली आती थी। तो बिजली की कोई भी सुविधाएं, आज आपके पास एसी, फ्रिज, पंखे, हर चीज़ है। लेकिन हमारा जो बचपन बीता, जो क्लास 10 तक, मैंने बिजली की सुविधाएं वगैरह थी तो खेत पटाने के लिए या गेहूँ पिसवाने के लिए 10 मिनट 20 मिनट बिजली आधा घंटा लगती। अब तो हर जगह थर्मल पावर बन गए, देश हमारा विकास कर गया, सब कुछ हो गया। नदी हमेशा नाव पार करके हम लोग जाते थे और पैदल 3 किलोमीटर चढ़ करके। बरसात के दिन में तो चप्पल का तो छोड़ दो कि चप्पल भी पैर में रहेगा। लेकिन आप जो है इस युग में जी रहे हैं तो आप किस्मत वाले हैं, लक्की हैं। आपको विज्ञान, सरकार, समाज ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। इसलिए आपको, देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को भी और आप बेटर वे में दे सकते हैं। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। मुझे कौन सी बस जो है उस गांव से पटना शहर तक लाएगी, ये भी पूछने के लिए 4 लोगों से पूछना पड़ता था। और आप नेट पे आप देख सकते हैं कि हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अगर इतना चीज़ें हैं कि आपका कनेक्शन हर लेवल तक हो गया है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो ये है तो, लेकिन इसमें आप जो है पथभ्रष्ट होने की भी संभावना ज़्यादा है। आप राह भटक सकते हैं। तो जो है अपने लक्ष्य की ओर आपने जो जीवन में निर्णय लिया है कि हमें इस जीवन में क्या करना है, हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। बचपन में खाली हाथ जन्म लिया, खाली हाथ जाएगा। लेकिन क्या रह क्या जाएगा? हम गांधी जी को याद करते हैं, हम अब्दुल कलाम को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को अभी याद करते हैं, बाद में याद करते हैं। तो ये रह, जो आपके किए गए कार्य हैं, जो आप करेंगे तो आप जमाना याद रखेगा, आपके परिवार वाले याद रखेंगे और आपका भी जीवन अंत जो है। मैं भी कुछ समय, हमारी 2 साल नौकरी बची, रिटायर होकर कहीं हमें भी जाना है, तो अंतिम जो जीवन है, अभी तो आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है और हर लोग साथ, माँ पिताजी आपको तो पूरा धन दौलत दिल दिमाग से आपको साथ दे रहे हैं। लेकिन आगे जो है पूरा जीवन खुद जीना है। और सबसे जो कष्ट है रिटायरमेंट के बाद, अभी तो सबका सहारा है, ऑफिस भी है, बाद में अगर सरकारी नौकरी में है तो अभी पेंशन रहा नहीं। पहले हम लोग के ज़माने में पेंशन था, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिली। अब आपको असली जो जीवन है वो 60 वर्ष के बाद है, जिसकी तैयारी आपको 25 वर्ष को सीखने में लग जाता है, आपको तैयार करना। और 25 से 50 वर्ष तक का फिर जो उम्र है गृहस्थ जीवन में, अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन शुरू होगा। गृहस्थ जीवन में आपको नौकरी करना है, पैसे कमाना है, घर बनाना है, आपके बाल बच्चे होंगे, उन्हें भी सेट करना है, उन्हें भी पढ़ाना लिखाना है। और रिटायरमेंट के बाद एक वानप्रस्थ आश्रम है जो कि हमारा शुरू होगा, जब आपकी जो है इस माया मोह से, क्योंकि शरीर में उतनी शक्ति रहेगी नहीं, समाज में रहना है, फिर भी आपको इस जीवन में जीना है। और जो है अभी तो क्या है कि इस उम्र में तो आपको हर लोग साथ देंगे। अभी तो पूरी तरह आप निर्भर हैं दूसरे पर, ज्ञान के लिए भी गुरुओं पर निर्भर हैं, पैसे के लिए, धन के लिए, सुविधाओं के लिए माँ पिता पर निर्भर हैं। तो धीरे धीरे आपको अपने आप पर निर्भर होना है, आप करके कुछ समाज को देना है, परिवार को देना है। लेकिन अंत समय में अभी सब कोई साथ दे रहा है, रिटायरमेंट के बाद आपको कोई साथ नहीं देगा। इस जीवन को अपने आप करना है, तो जिसकी तैयारी आपको अभी से सीखना है। अभी से आप सीख लेंगे, अभी से आप में कुछ आदतें लगा लेंगे, अच्छी आदतें,
तो जो कि आपको आने वाले समय में ये जो है आपको साथ देगा। और परमात्मा ने जो है सब कुछ का डिजाइन किया है। आप लाभ कुछ लोग माने या ना माने, आप विज्ञान भी जो आप जो मोबाइल का डिजाइन है, लैपटॉप कंप्यूटर तो आप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब की डिजाइनिंग करके जो आप जो आज जो दुनिया देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके शरीर का डिजाइन किया है, इस पृथ्वी का डिजाइन किया है, और पशु पक्षी जितने भी जीव जंतुओं का आपका जो है निर्माण करके आपके पास भेजा है, और बहुत तरीके से किया है। तो अगर आप टीवी और जो मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एक आपको कंपनी वाला एक मैनुअल, यूजर मैनुअल देता है, जो बताता है कि इस मोबाइल आपको तभी बेहतर जो है आपको काम फंक्शन करेगा जब इसको समय पर रिचार्ज करेंगे। मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज होगा, समय पर रिचार्ज करें, और कुछ दिन के बाद अगर नेट अगर एक्सपायर कर जाए तो उसको रिचार्ज कराना है। एक तो बैटरी रिचार्ज कराना, उसके बाद उसमें जो फैसिलिटी है उसकी जो रिचार्ज कराएंगे तब फिर आपका नेटवर्क काम करेगा। उसके बाद संभाल के रखिए, पानी से नहीं। उसी तरह से आपका शरीर है, और शरीर में तीन चीज है। आपका मन है, एक तो फिजिकल शरीर जो आपका दिखता है, और दूसरा जो है एक मन है जो नहीं दिखता है, और तीसरा एक आत्मा है जो उसके ऊपर है। तीनों में अभी तो आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे, उस लाइफ की पोजीशन में नहीं है कि आप अंतर कर पाएंगे। इसलिए ये अध्यात्म है जो कि अभी पढ़ाया गया। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, यह सिर्फ पढ़ाई इसलिए किया जा रहा है कि आप एक नौकरी ले लें। नौकरी लेने के बाद ये पढ़ाई कोई काम नहीं आएगा। और ज़्यादा भी जो अभी जो हमारा जो देश है जो है कुछ समय, बहुत समय तक तो मुगलों का गुलाम रहा, विदेशी आक्रामकताओं का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। और फिर आज भी जो है वो जो गुलामी जो आपके सब रग में है, तो वो सब अभी भी हम गुलामी ही क्या जीवन जी रहे हैं। एक ADRM ही मालदा शहर में है जो कि आज़ाद है। आप गुलाम हैं। हमारे घर में न गैस सिलेंडर है, न गैस चूल्हा है, न चावल है, न आटा है, न गेहूँ है, खाने की चीज़ है क्या? मैं न एक फर्नीचर है, मैं रहता हूँ फर्श पर ही सोता हूँ और फील्ड में आके ही बैठता हूँ। आता क्या हूँ जो परमात्मा ने हमें क्या खाने के लिए दिया है। सदियाँ बीत गई, मानव खाना ढूंढ रहा है, क्या खाऊं कैसे खाऊं यह ढूंढ रहा है। और जो न खाना था न पीना था सब कुछ भटक गया सारा, और जिसे मिली थी बुद्धि ज्यादा वही भटक गया बेचारा। अगर जो मैंने सीखा है, अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि मैं 120 वर्ष तक उस फील्ड में दौड़ कर दिखाऊंगा, लेकिन आज लोग जो है 50 वर्ष के बाद ही वो बीमारियों पर निर्भर हो, दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। और 60 वर्ष के बाद तो सरकार भी जानती है कि इसके कोई काम के रहे नहीं, रिटायर कर देता है। और परिवार वाले आपको 70 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर देते हैं। कुछ दिन तक तो आपका पेंशन है, कुछ पैसा है तो उस लोग में रखेंगे, और उसके बाद कहेंगे तो किनारे हटाओ चला जाए। बहुत होगा तो काशी में रख आएंगे कि जाओ भाई डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता है। लेकिन इस शरीर में इतनी क्षमता है कि 100 वर्ष तक आप दौड़ करके मजबूती के साथ आप जी सकते। लेकिन इसका तभी है जब है आप YouTube पर चले जाएं। एक है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, वो मेरा गुरु है। पूरी थ्योरी क्या खाना है कैसे खाना है उससे है, और उसी से मैंने सीखा है और हमने आजमाया। मालदा में मैं जब से आया हूँ तो मैंने वाइफ हमारी आई तो हम तो ऐसे रहते, मैं तो सन्यासी, मेरे घर में फर्नीचर है, सब कुछ है। तो कभी मैं तो ये सब चटाई उटाई का भी विरोधी हूँ। मुझे रहना है जैसे तो आप सपोज कहीं जंगल में चले गए, कुछ नहीं आप लेके गए हो, खाली यहाँ पे तो क्या करेंगे? जो पौधों से मिलेगा वो खाएंगे। तो हमारे पास जो पौधे हैं अभी क्या है, आम खाओ। मैं सुबह आम, हर दोपहर आम, रात में बस कुछ नहीं। या जामुन का पेड़ है वो खाता हूँ, कटहल का आता वो खाता हूँ, या पत्ते भी आप खा सकते हैं। बहुत से पत्ते जैसे तुलसी पत्ते हैं, करी पत्ते हैं, बहुत से पत्ते हैं जो कि आप पीपल पत्ते हैं। आप बंदरों को देखें किस तरह से रहता है। लेकिन अगर उस तरह से आप रहेंगे तो मजाल है कि कोई आपको बीमार कर सकता है। चाह के नहीं बीमार आप जो है 24 घंटा काम भी करते रहें, जब बीमार पड़ेंगे ना आपको सर्दी खांसी होगा। बरसात में भी दोपहर में, दिन में दोपहर में भी घूमते रहें तो कोई बीमारी नहीं होगा। तो ये मैं क्लू आपको बताता हूँ जो कि नेट पर चीज़ें उपलब्ध हैं। और जो जहर आप किस रूप में ले रहे हैं, जो शरीर में जो जहर जा रहा है वो मैं बता देता हूँ।
जितने भी चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं वो जहर है। आप इससे दूर रहें तो ठीक है, वो आपके स्वाद के लिए है, तंदुरुस्ती के लिए नहीं है। दूसरा, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं वो सब जहर हैं। वो जैसे चाय में दूध है, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं। वो आपके परमात्मा ने आपके लिए नहीं बनाया है। माँ के स्तन में दूध तभी आया है जब उसके गोदी में बालक है। तो दूध किसके लिए है? कहा चाहे माँ जानवर हो चाहे इंसान, वो दूध किसके लिए? उस बच्चे के लिए। दूध है न्यूट्रिशन, लेकिन किसके लिए? उस बच्चे के लिए, उसके लिए नहीं। और आप तो दूध से बना के क्या क्या नहीं है। तो ये भी जो है एक हमारे लिए तो, और मांसाहार तो आप भी जो है, लेकिन उससे आपको जिसको नहीं कोई मिल रहा है, आप आगे आप जिंदा है, आपका डाइजेस्ट भी कर लेता है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको बीमारियां पैदा करेगा, जो कि जीवन जो है 70-80 से आप जाके नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फलाहार, सबसे उत्तम क्या है भोजन प्रकृति में परमात्मा ने, हम मनुष्य एक इस पृथ्वी पर अरबों खरबों जीव जंतु हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाया। ये परमात्मा की उत्कृष्ट जो है कृति है। तो उत्कृष्ट कृति का जो है, और वनस्पति ही सब जीवों का आधार है। उसके आहार का आधार क्या है? वनस्पति है। तो वनस्पति में सबसे उत्कृष्ट उसका है जो फल। आप आम का फल तोड़िए तो उसकी एक बेहतरीन रंग है, उसका कलर है जो कि आपको आकर्षण करता है, उसकी खुशबू है बेहतरीन। लेकिन आप मुर्गे के पास जाइए, मछली के पास जाइए तो क्या आकर्षित करता है? उसको सूंघ के देखिए, नाक छिची, लेकिन फिर आप क्यों खाते हैं? इसलिए आप खाते हैं कि उसको तेल में फ्राई करते हैं। आप कच्चा खा के दिखाएं। बगुला है, कच्चा खा लेता है। बगुला को प्रकृति ने बताया है कि आप मछली खाओ, तो मछली तो कांटा भी नहीं निकालता, बगुला उठाता है गटक के अंदर। और बगुले का, अगर पक्षियों का आप मेरा इसी पर रिसर्च है, मैं करता हूँ, बगुले का, पक्षियों का मल मूत्र जाके देखेंगे आप, तो उसमें कांटा भी नहीं निकलेगा। उस हड्डियों को भी उसमें पचाने की शक्ति है। और बगुला जिस पेड़ पर बैठता है वहाँ पर जाके आप देखें तो भाई आपको नीचे उसकी जो शक्ति है, मल है, आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। मतलब उसमें इतनी शक्ति है कि वो हड्डियों को गला करके कन्वर्ट है। लेकिन आपका आँख, जो मांसाहारी प्राणी है, उसके आँख छोटे हैं, 4 फीट के हैं, क्योंकि वो खाएगा सुबह में तो, और जो है सवेरे जाकर तो उसका बाहर है। लेकिन हमारे मनुष्य की आँख जो है काफ़ी लंबे हैं। अगर आप मांस का जब भक्षण करेंगे तो आपको 24 घंटे के बाद बाहर आएगा। लेकिन आप एक रोज फास्टिंग करके पपीता खा के देखिए, आप पका पपीता खाएंगे तो 5-6 घंटे के बाद बाहर आएगा। पका हुआ आम खाएंगे तो पता। इसका मतलब हमारी आँख की जो डिजाइनिंग है, हमारा जो परमात्मा ने क्या बना, ये फल ही जो है बेहतरीन आपका है। और फल बहुत सस्ते रूप में उपलब्ध है। वो जो है तो इसको, ये हमारी ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये तो हमारे जिन्होंने कहीं भी, और हमारी गुलामी क्या है कि गुलामी यही है कि अंग्रेज तो चला गया, लेकिन हमें क्या बना के गया? गुलाम। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये चाय अंग्रेज नहीं लाया था, और 1 नंबर का जहर। तो हम तो संन्यास लेने कहीं कोई जाता है तो भाई साहब हमें क्या देना है? अगर आप दे सकते हैं तो जैसे वहाँ योगा क्लास ओवर हुआ, तो हमारे क्या क्या देना है? अगर मुझे इज्जत करना है तो आप हमें फल दीजिए, लेकिन फल कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और हम इच्छा है तो खाएंगे ना, तो पकड़ मिल जाएगा, आज हम तो कल खाऊंगा। आप फल में सुनिए, देखिए उसको मिलेगा, और इसकी जो है, और ये फल तब तक आपका इंतजार करेगा तब तक कि आपके खाने लायक। और इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो केला तो 10 रोज तक भी खराब नहीं होगा। कुछ दिन के बाद आम को छोड़िए तो जब उस बेस्वाद हो जाएगा, उसके बाद क्या उसमें कीड़े आ जाएंगे। इसका मतलब परमात्मा ने अब जो है उस खाद्य पदार्थ को किसके लिए रखा है? कीड़ों के लिए। तो इसके लिए मतलब परमात्मा ने आपके लिए, कौन नहीं, आपका आम का फल कौन नहीं खाएगा? पक्षियाँ भी तब खाएगी जब एकदम थोड़ा पक्के ज़्यादा हो जाएगा, जैसे वो भी खाएगी तो बाकी तो आपका है। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और दूसरा रही पढ़ाई पर, अगर आप फलाहार रहेंगे, मेरा तो आजमाया हुआ है, मैं तो 1 साल से जब से मालदा में आया हूँ तो फलाहार है। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी से परहेज है या कोई कहेगा, तो जो हमसे उच्च वाले हैं, जो बड़े अधिकारी आ गए, अब वो कहेंगे कि चाय पिए तो भाई आज्ञा का पालन करें, तो मैं उनका साथ देने के लिए चाय पीता हूँ। या तो कोई हमारे नज़दीक के रिश्तेदार ज़्यादा प्रेम मोहब्बत वाले आ गए तो मैं एक आध खा लेता हूँ।
लेकिन अब जो है धीरे धीरे, लेकिन आप जो जन्मों जन्मांतर का आप में जो ये भोजन का अन्न का आविष्कार हुआ, दूध का, आप तो लोग कहेंगे, और इतनी तरह की दवाइयाँ जो बाजार में जो उपलब्ध है, इतनी तरह के जो है, तो आपका जो जन्म जन्म का ये है, आप आसानी से चाह के नहीं आप छोड़ नहीं पाएंगे। मैंने नहीं छोड़ा तो आप कैसे छोड़ेंगे? या कोई धरातल पर ऐसे बिरले लोग हैं, या शायद ही कोई ऐसा है, क्योंकि इससे निकलना आसान है। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी DIP डाइट में बताता है कि आपको अगर मांस खाना है, चावल दाल खाना है, रोटी खाना है, तो पहले क्या है, आप जो है जो कच्ची जो राह है, जो पेड़ से निकला वो खाइए। खीरा है, पेड़ तोड़िए खाइए, छीटिए मत। गाजर है तो उसी रूप में उसमें बना। हाँ, इसलिए केले का परमात्मा ने डिजाइन किया है, एक नेचुरल कवर दिया, पैकिंग दिया है, तो पैकिंग निकालिए। लेकिन जो है सेब में पैकिंग नहीं है, आम में भी पैकिंग है, तो आम निकल उससे स्पष्ट पता चलता है। सपाटों में पैकिंग नहीं है, बेर में पैकिंग नहीं है, तो कैसे दिया वैसे। तो इस तरह से आप रहेंगे तो मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि आपकी दिमाग भी इतना शार्प हो जाएगा, अटेंशन इतना शार्प हो जाएगा, और आपकी जो 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 जिसके लिए, जिस लक्ष्य के प्रति आप जो है, जिसमें यहाँ माता पिता ने क्या है, जो माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है, वो आप सोचिए कि आप पृथ्वी पर आए हैं तो आसानी से नहीं है, और इस स्टेज में आए हैं तो कितने लोगों की कुर्बानी है। पहले तो माँ की कुर्बानी है, जो कि 9 महीने गर्भ में रख करके अपने खून से सींच के आपको इस रूप में आई। उसके बाद पिता का कुर्बानी है कि वो घर का कमाई उमाई जो है, सब कुछ जो पसीने की कमाई दे करके आपको यहाँ लाया है। तो आपका दायित्व है, देश ने भी आपको, आप इस तरह से आज आप देश में हैं, आप अगर किस्मत वाले हैं कि आप इस भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं, अगर थोड़ा सा बाउंड्री पार करते, या बांग्लादेश या पाकिस्तान या जो है यूक्रेन की तरफ जाते, तो आज क्या हालत होती आप कल्पना कर सकते। तो ये हमारा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जो आज़ादी है, यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो कृषि है, यहाँ के जो लोग हैं, हमारा सनातन, यहाँ के जो हमारे जो है ऋषि मुनि थे। तो मैं नालंदा का रहने वाला हूँ। कल ही जो है, कल का 19 तारीख को ही नालंदा का जो विद्यालय था, नालंदा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मोदी जी ने, हमारे जो आदरणीय इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उसका शिलान्यास, उसके जो भवन का परिसर का शिलान्यास किया है। 2014 से वहाँ पढ़ाई शुरू है, और उसको जो पहले जो नालंदा था उस रूप में बनाया। इसका मतलब हमारे देश में शिक्षा का जो महत्व, पढ़ाई का महत्व हमेशा से रहा। नालंदा था, विक्रमशिला भी बगल में ही है विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था। हमारे देश में पूरा जो है विश्व का एक जो ज्ञान का केंद्र था, और जो है धर्म का केंद्र था। जितने भी पहले मंदिर थे, उसके साथ मंदिरों से जुड़ा हुआ गुरुकुल था, आश्रम था, जो गुरुकुल इन्होंने चला के रखा है, जो संस्कृति को जिंदा रखे हैं। विदेशों में ही नहीं है, विदेशों में तो परिवार भी नहीं है, तो वो समाज भी जो आपके माता पिता जो जितने पढ़ते, वहाँ वो नहीं है, वो तो निकाल देते हैं बच्चे को अपना, जो है सरकार समझे, सरकार पढ़ाई लिखाई। यहाँ माता पिता ने जो आपको दिया, तो हमारा यही क्या कहना है आप लोग के साथ। और बड़ी खुशी की बात है कि जो आप में जो ऊर्जा मैं प्रतिदिन फील्ड में देखता हूँ, और जिसके लिए आप जो है यहाँ आए हैं, तो इसमें करके दिखाएं। तो करके दिखाने में कुछ चीज़ों का अगर मेरे हिसाब से अगर पालन करेंगे, तो आप इसमें 100% है कि आप सफल होंगे। पहला तो चीज़ है कि अपने को आहार को ठीक कर लीजिए। आहार में नेट पर चले जाइए, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी है, DIP डाइट, हाँ क्लिक करेंगे तो उसके अनंत वीडियो है। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो इसमें भी जो है एक AB के सर है, AB की एक कौन से हैं, तो उसमें तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि आप एक हेल्थ डायरी बनाइए, आपके पास ही डायरी है, और उस डायरी में पहला एक फार्मूला लिखिए, वो लिखिए SS, पहला है कैपिटल S, दूसरा S, तीसरा कैपिटल E, और उसके बाद DDH। उस फॉर्मूले को डेली पालन करिए। उसमें पहला जो कैपिटल S है वो है स्टडी है, माने अध्ययन है। तो पहला क्या है कि आपका मूल उद्देश्य अध्ययन है। तो अध्ययन तो एक ऐसा है कि जिस परीक्षा के लिए आए हैं उसका सिलेबस है, जिस क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो क्लास की है, लेकिन स्टडी में पहला रखिए कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें।
उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। अब हमें ज्ञान मिला तो मैंने अपने पर आजमाया और अब मैंने एक्सपेरिमेंट में इसे सही पाया। तब जो है तब आपकी मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी बड़े हो जाइएगा, इसको लगेगा तो आप भी अनुभव कहीं शेयर करिएगा। और इसका उदाहरण है कि मैं अगर जो सही रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ, इसके लिए मैं जब मालदा में आया हूँ, 1 साल 14 महीने हमारे हो रहे हैं, तो मैं जब छुट्टी जाता हूँ तो कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं रिश्तेदार जो हमें 1 साल पहले देखा। मैं पहली बार उनके पास गया तो मैं पहला प्रश्न यही करता हूँ कि जरा आप देखिए, मेरे चेहरा देख के आपको लगा है कि मतलब हमारे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है, हमारे चेहरे पर चमक है? तो कहते हैं एकदम। हम सोचता है वो बहुत आपका चेहरा जो है अब अच्छा हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले चेहरा देखने से बीमार था, क्योंकि पहले मैं जैसे तैसे रहता था, आप भी जैसे तैसे रहेंगे। तो अभी तो आप में जो हार्मोन्स है, भगवान ने जो आपको सिस्टम दे के रखा है, या कोई भी आप नई गाड़ी खरीदें तो उस पर क्या है कि मेंटेनेंस करवाने की जरूरत नहीं है। वो 10 साल तक आप कैसे रपेट के चलाएंगे तो वो चलेगा। तो आपका बॉडी जो है 50 वर्ष तक जैसे भी रखें, जो खाए पिए सब चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन अगर बॉडी को शुरू से ठीक रखें, शुरू से उसको मैनुअल फॉलो करके आप चलाएंगे तो एक लंबे समय तक आपका जो है निरोग रहेगा और इसकी माइलेज भी बढ़िया रहेगी। पहले भी जो है एक एम्बासडर कार था, उसमें 1 लीटर तेल भरवाइए तो 8 किलोमीटर चलता था। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर भी चलता है। तो इस बड़ी तो इसी तरह से ज्ञान भी आ गया है, जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ पहले लोगों को पता नहीं था। पहले तो मांसाहारी थे या कुछ लोग सोचते थे कि हाँ रोज खाएं, संडे हो या अंडे, रोज खाएं अंडे। लेकिन अंडे को परमात्मा ने आपके भोजन के लिए नहीं बनाया। अंडे के लिए परमात्मा ने बनाया है कि इससे जीव पैदा होगा और इस वातावरण को पशु पक्षी के रूप में वो आकर के इस वातावरण को, इस पृथ्वी को हरा भरा बनाएगा, कोकिलमय बनाएगा, जिससे आप कोयल की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन आप क्या है, आपको भगवान ने जो है बुद्धि दे दिया, तो आप तो समझे कि हम ही सिकंदर हैं। सिकंदर इस धरती से यहाँ से चला गया तो आप भी चले जाएंगे, कोई भी चला जाए। लेकिन जो है दूसरे के को अपना जमींदारी न समझे। तो मेरा ये कहना है कि पहला जो है स्टडी, जो कि हर तरह का आपका ज्ञान उपलब्ध है, तो पहले अगर समझ लें कि शरीर को कैसे स्वस्थ रहें, ताकि कभी आपके शरीर में न एक दर्द करे, न सर दर्द हो, न फीवर आए, बुखार आए, न कहीं डॉक्टर की जरूरत पड़े। तो अगर आप विष्णु राय चौधरी का DIP डाइट फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप सही रहेंगे। दूसरा जो एस है वो है स्लीप, SSEDD। दूसरा एस है स्लीप। इसका मतलब आपका नींद, आप दिन भर, मैं तरोताजा इसलिए हूँ कि मैं सोता हूँ 10 बजे से 4 बजे, रात के 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 4 बजे। लेकिन बीच में क्या हुआ, मैं ऐसे फर्श पर भी गया, सो गया, तो 4 बजे जब नींद खुलती है तो इतनी गहरी नींद आती है कि आपको पता नहीं चलता कि। और वो जो बॉडी उसमें क्या है, नींद में आप तो सो जाते हैं आपका दिमाग से, लेकिन आपकी बॉडी जो है उसमें आपके बॉडी को रिपेयर करता है। परमात्मा ने आपके शरीर को जो सिस्टम बना के रखा है कि जब आप नींद में जाते हैं तो आपके बॉडी रिपेयर करता है। तो विष्णु राय चौधरी बताएगा रिपेयर कब करेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, रात के 9 बजे बढ़िया से कचर मचर खाते हैं, तो बॉडी का ऊर्जा कहाँ खर्च होता है, आपको खाना पचाने में खर्च होता है, और वो भी खाना नहीं पच पाता है, क्योंकि आप ऐसे चीज़ खाते हैं जिसको पचाने में 24 घंटा लगेगा। क्योंकि आपके बॉडी का जो डिजाइन है, इसमें जो डिजाइन है कि इसी बैटरी की चार्ज तभी होगी जब दूसरे 20 वोल्ट से चार्ज करेंगे। इसको 4 से 40 से चार्ज करेंगे तो थोड़ी चार्ज होगी, तो वो उड़ जाएगा। तो आपको बॉडी को रिचार्ज जो कर रहे हैं, जो भोजन डाल रहे हैं, आपका जो ऑटो है, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें करासन से भी चल देगा। पहले लोग जैसे करासन जो है गोला में मिलता था तो ब्लैक में दिखता है, अभी भी है। कुछ लोग पेट्रोल में करासन मिल के पेट्रोल पंप वाले भी करासन मिला के चलाते हैं, चलेगा तो गाड़ी तो, लेकिन उसकी माइलेज, उसकी इंजन खराब होगा। तो आपको बेहतर फूड पे रखेंगे तो आपका शरीर ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा, आपकी ऊर्जा पूरी रहेगी, आप जहाँ जाएंगे बढ़िया से बात करेंगे, दिमाग एक बार जब पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो एक चीज़ एस याद रखें, एस क्या है, स्टडी। दूसरा एस है स्लीप। मतलब अगर आपकी नींद, गहरी नींद नहीं आ रही है, बिछावन पर जाते ही अगर 5-10 मिनट में नींद ना आ जाए और लगातार 6 घंटे नींद में रहें, गहरी नींद में रहें, और ऐसा लगे कि मैं अब तरोताजा हूँ, फेस वगैरह
अगर गहरी नींद नहीं आ रही है तो आपको गहरा नींद कैसे लाना है, ये भी पहले पर आ जाइएगा, स्टडी पर आ जाइएगा, कैसे गहरा नींद लाना है। तो मैंने ये जो बता दिया कि अगर रात में आप कम खाएं, अगर या तो आप 10 से, तो जो मैं फॉलो करता हूँ 10 से 5 बजे तक सूर्य जो है, जिस समय सूर्य दिन दिख रहा है उस समय खाएंगे तो उसमें डाइजेशन एक्टिव रहता है और भोजन की भी जरूरत है। आप भी काम भी करेंगे तो आपका जो है, आपका जो बॉडी में ग्लूकोज गया उससे काम करेंगे तो काम भी आएगा। लेकिन जब रात में सोने जा रहे हैं तो उसके पहले 2-3 घंटे पहले खाना बंद, क्योंकि फिर नहीं तो बॉडी आपको रिपेयर नहीं कर पाएगा। हमारे सर के बाद में जो है पूरा एकदम इस तरह से प्लेन थे, क्योंकि पहले भी हमें ना ज्ञान था, ना मोबाइल था, ना स्मार्टफोन था, और आदमी धुन में गांव से निकलना, उसके बाद एक संघर्ष करके हॉस्टलों में रहना, फिर पढ़ना, फुर्सत क्या है, जो हॉस्टल में जो खाना मिले वो खाना है, पता भी नहीं कि क्या नहीं खाना। उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष करना, जो आप संघर्ष कर रहे हैं। मैंने 91 में संघर्ष, फिर शादी हो गया हमारे 87 में, फिर बच्चे हो गए तो उसका भी दबाव है, फिर जो है चलो भाई छोटा मोटी नौकरी, तो मैंने फिर एक धीरे का नौकरी पढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर था भावना कि चलो जो है कुछ और करते रहो, पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते फिर मैंने जो है UPSC कंप्लीट करके क्लासिकल मनोस्तर कंप्लीट किया, आज मौला मैं एरिया पढ़ते रहा। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो रास्ता, जो हमारे गांव के बहुत लोग हैं जो वैसे रह गए, या बहुत लोग तो हमारे उम्र को भी नहीं पार करके रास्ते में चले गए, धरातल से भी चले गए और कुछ कर भी नहीं पाए। तो मैंने जो सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे अनुभवों से कुछ सीखें, आप समझें। आपका भविष्य जो है, यही उम्र है कि आपका भविष्य, आपका जो है फ्यूचर, आपका परिवार, आपका समाज आबाद हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा दाएं बाएं हुए तो बर्बाद ही हो सकता है। तो इस पर जो है तो हमारे जो है सर के बाल 2-4 को उगना शुरू हो गए हैं। तो लोगों से मैं ये भी पूछता हूँ, जो हमारे 2 साल 4 साल पहले से जो मिले हैं रिश्तेदार, एक तो हमारा चेहरे तो नहीं, आपका तो थोड़ा सा हेल्प हो गया, हमें भी अनुभव होता है कि हमें ऊर्जा है, सब कुछ है। और जो 2-4 को देखिए बाल भी उग रहा है, तो मैं हमकी रिकॉर्ड रखी है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि जब इस पे आएंगे आप, जबकि इस उम्र में रिकवर करना 50 वर्ष के बाद, तो वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ से भी बाहर निकलेंगे, बच्चे बड़े हो गए, सब नौकरी वगैरह कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे शरीर को, अभी आपका उम्र ऐसा है कि अच्छा, बहुत से बच्चों को देखेंगे चश्मा लग जाता है, क्यों? क्योंकि उनका आहार गलत है। बहुत से बच्चों को देखेंगे बाल झड़ने लगता है, क्यों? उनका आहार गलत है। हम कहाँ दौड़ते हैं? हम तेल की ओर दौड़ते हैं कि जरा ये तेल लगा दो। हमारे चेहरे में चमक कहाँ है? हम सोचते हैं कि फेयर और लवली की ओर दौड़ते हैं। तो ये सब बाजार जितना है सब लूट का इंतजाम है। बाजार में जितनी चीज़ें मिलती हैं वो सब बाजार मार्केट इसलिए है कि उसको कुछ पैसा चाहिए, आपका प्रलोभन है। पूरा बाजार, पूरा शादी ब्याह में जाएंगे तो एक खिलाएंगे, वो खिलाएगा, बहुत जगह रेस्टोरेंट खुला, सब बर्बादी का कारण है। आप वही खाएं जो प्रकृति में जो मिला है, कच्ची खाने वाली सब्जियां और जो है फल खाएं, और इसी चूल्हा की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको इतना नहीं हो सकता तो जितना हो इसी, तो पहला तो एस है और दूसरा स्लीप, उस पर ध्यान करें, स्टडी स्लीप। तीसरा ई जो है, ई क्या है? एक्सरसाइज है। ये मोबाइल को जब चार्ज करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे तभी ये काम करेगा। उसी तरह से शरीर जो है, आप सोचते हैं कि हम दूध पी लिए और हॉर्लिक्स पी लिए और ग्लूकोज पी लिए तो हमसे ताकत आता है, ये आपका महाभूल है। हमें भी पहले वही था, हॉर्लिक्स, अंडा खा लिए, मांस खा लिया, आपको शरीर में ताकत आएगी, हम इतना खाते हैं, ये महाभूल है। इससे ऊर्जा नहीं आती है। ऊर्जा, पक्षियों को देखिए, वो पक्षी यहाँ से उड़ती है और क्या है, साइबेरिया तक जाती हैं, या साइबेरियन पक्षी वहाँ से यहाँ आते हैं। यहाँ पक्षी, क्या पक्षी अपने साथ पानी वाला बोतल और टिफिन ले जाती हैं? या पक्षियों के लिए कोई मेडिकल स्टोर या किराने की दुकान है? क्या उसके माँ बाप हैं? वो तो पक्षी को जो है माँ बाप उड़ना सिखा देता है, उसके बाद क्या अपना संभाल, तो अपना दाना खुद चुटती है और थोड़ा चुटती है, उड़ भी जाता है। आप देखिए, क्योंकि आप ज़्यादा छिप भी दीजिए, बेचारा दाना छोड़ दो। इसका मतलब है कि अगर हम जो है असली जो है फ्यूल अगर शरीर में डालेंगे, तो आप एक केला, एक आम और एक सेब खा लें, दैट इज एनफ। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जितना आपका बॉडी वेट है, अगर मेरा बॉडी वेट है 50 kg, अगर 50 kg आप रॉ फ्रूट्स खा देते हैं, क्योंकि जो छिलका वगैरह हटा करके 500 ग्राम, उसको कन्वर्ट करिए ग्राम में, 50 kg है तो 500 ग्राम,
आपका वजन 70 किलो है तो आप 700 ग्राम अगर आप फ्रूट खा लेते हैं तो दिन भर का वो आहार है। और 70 ग्राम जो है कच्ची खाने वाली सब्जियाँ, जिसमें कीचड़ है, खीरा है, गाजर है, मूली है, या तो बहुत सी भिंडी है, कुंदरी है, पर बहुत सी चीज़ सब्जियों को मैंने आजमाया है, सब कुछ बरबटी है, बहुत सा सब्जियों को आप कच्चा खा सकते हैं, चुकंदर है, बहुत सारा कच्चा खा सकते हैं। तो शुरू में तो आपको अटपटा लगेगा और बहुत लोगों का यही हाल है। तो आप अगर आप इस उम्र में समझ गए, संभल गए, जो आपके अंदर अपने को ढूंढिए कि मुझे परमात्मा ने किस लिए बनाया, जिसमें मन लगे वही करिए। हाँ, गाने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, मैं तो बहुत से रास्ते बता दिए। ये मतलब रास्ता आप जिसके लिए आए हैं, जिसे उसमें आपको भर्ती होने तो उसके सिलेबस याद रखें, उसके लास्ट ईयर दशक के क्वेश्चन आंसर के याद कर जाएं, कहान उतने में आप सफल हो जाओगे। मैं भी वही करके याद करके बच्चों को टाँगते, मतलब एक दिन छुट्टी लिया ना कुछ लिया, सिर्फ दुनिया लेकर नौकरी करते 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 फिर मैंने यूपीएससी एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई 99 में फिर मुझे बोर्डर रोड मिला तो मैंने कहा कि रे, तो फिर मैंने मेहनत करके गई। तो अगर उस दिशा में आप चलेंगे, मन से चलेंगे, नहीं तो पढ़ रहे हैं और चैटिंग दूसरी जगह कर रहे हैं तो पहले वही अच्छा चलो एक गाना सुना देता हूँ, तो तुम लोग सुनाइए ना, तो मेरी सुनो, तुम लोग आवाज सुनो। हाँ आप जो है ये सुनो, तुम वाला सुना देते हैं। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा है सांस नहीं, दिल चाहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा, मैं सांस भी लूं तेरे चाहे बिना, अब होगा नए हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुमसे, कि थोड़ा। तो आप लोग जो भी करना है मन से करो, आपका भविष्य आपके पास होगा। लेकिन दुख इसी बात का है और दोष इसी बात का है, आप में कमी इसी बात का है कि आप एक भी काम ढंग से नहीं, आप एक सांस तो ढंग से लेते नहीं हो, खाना ढंग से खाते नहीं हो, लेकिन इसमें गहराई से जाएं, उसी पे करें तो आपका जीवन सफल होगा। हाँ कुछ प्रश्न करेंगे तो और बैठता हूँ। हनुमान चालीसा सुनाएंगे सर। हाँ चलिए, हाँ चलो बसो बसो बसो। হ্যাঁ এমনি বল। হ্যাঁ হ্যাঁ श्री श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल सूर्योदय फलचारी, बुद्धिहीन कंचन सूर्य पवन कुमार, बुद्धि विद्या देव मोहि हनुमान शिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिद्धि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरण विराज, सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंजने और साजे, शंकर शोभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करिबे को अतुल, प्रभु चरित्र सुनबे को रस, राम लखन सीता मन बसिया।
सुख रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि सुसंहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीव लखन जियाए, श्री रघुवर हरि सुलाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम प्रभृति संभय, सहस बदन तुम यश कागज के, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सरद सही दही यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कवि कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाए रघुपति हाँ, तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है, सब जगह जाना, जुग सहस्र जन पर भानु लीलो तहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लगी गए रचना ही दुर्गम का, जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखबारे, होतना कभी पैसारे, सब सुख लाहे तुम्हारी सना, तुम रसक कहु डरना, अपन ते संहारो, आपे तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत नेता हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे, सब परम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मोड़ जो कोयला विश्व में जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत तुम रखबारे, सुन कैदा राम दुलारी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्टदीन जानकी माता, रामदास हैं तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम के भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत कर रघुवर पुर जाए, जहाँ धर्म है भक्ति गाय, और देवता चित्तन थारी, हनुमत से सब सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो से मेरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नय, जो शतवर्ग पढ़कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्धि सखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय, नाथी दय मंडेरा, पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित विजय वसु जय बजरंग बली जय। तुम लोगों से कोई कुछ सुनाएगा तो आओ भाई सुनाओ। सुनाए अपनी बात को रखें। शिवा बता के शिवा कोई कुछ सुनाओ भाई, न तो मैं यही सोच के जाऊंगा तुम लोग एक रोज जोरू का गुलाम बनोगे, मैं नाम देखिए आगे निकल नहीं तो फिर अब तुम पर निर्भर है, मैं तो किसी को सुना रहा हूँ। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप लोग के चेहरे से नजर में आ रहा है कि तुम लोगों में ऊर्जा उत्साह हो, नौजवान हो। भारत माता की जय, साहब की जय, सर की जय, भारत माता की जय। तो तुम लोग के ऊपर माँ पिता का कर्ज है, समाज का कर्ज है, देश का कर्ज है, गुरु का कर्ज है, सब पूरा छुट्टा करके पाई पाई जाना, या तो मरते वक्त की जमा जुटा से पूछेगा। अरे अभी नहीं तो आप लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी रहते हैं, लक्ष्मी जो है ना वैसे ही देवी देवर का सवाल ठीक है, आशीर्वाद है, अपने पर मेहनत करो, अपने पैर छूने से छूने होगा, अपने को समझो और अपने पर मेहनत करो। ये जो है माथा टेकला से सकते हैं, प्रेरणा है, लेकिन जो तब है जब आप खुद खड़े हो सकते हैं, पहले अपने खड़े होना चाहिए। ठीक है, भास्कर